बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जिसका नाम है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली मैं इसका एक कंसेप्ट आपको समझा दूँ। ये एक अकाउंट होता है, ठीक है, जो किसी भी बैंक की तरफ से ऑफ़र किया जाता है किसी भी अकाउंट होल्डर को। इस अकाउंट के थ्रू क्या किया जाता है। इस अकाउंट के थ्रू अगर आपने अपनी चीज़ें बैरून मुल्क भिजवानी है या मंगवानी है तो इस अकाउंट के थ्रू आप या तो भिजवा सकते हैं या मंगवा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि सारी की सारी जो हेडेक है वो बैंक उठा ले तो फिर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं। इस अकाउंट के बदले बैंक कुछ सर्विसेज चार्ज करता है आपको और सारी की सारी जो हेडेक होती है वो आपकी ले लेता है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले इसमें आता है जी रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। A revocable LC is that which can be cancelled or modified or amended by the opener without the consent of the beneficiary। इसमें ये वो लेटर ऑफ क्रेडिट की एक टाइप है जिसमें जो एक्सपोर्टर होता है बेसिकली वो कभी भी उस अकाउंट को बंद करवा सकता है, उसके अंदर अमेंडमेंट या कैंसलेशन उसकी करवा सकता है। इररिवोकेबल एलसी ये वो लेटर ऑफ क्रेडिट की एक कैटेगरी है जिसमें जो आपका एक्सपोर्टर होता है वो फौरी तौर पे इसको कैंसिल नहीं करवा सकता। कन्फर्म्ड इररिवोकेबल एलसी, अब ये एक ऐसी है लेटर ऑफ क्रेडिट की एक कैटेगरी जिसमें कंफर्म होता है कि दोनों पार्टीज चाहे राज़ी भी हों फिर भी इसको कैंसिल नहीं आप कर सकते। रेड क्लॉज एलसी, दिस एलसी ऑथराइज द एक्सपोर्टर्स बैंक टू ग्रांट एन एडवांस टू द सेलर फॉर पैकिंग, हैंडलिंग और परचेज ऑफ द गुड्स। यानी ये इस रेड क्लॉज एलसी के अंदर जो बैंक होता है वो एक्सपोर्टर को एक फैसिलिटी देता है कि आपको हम पैसे देते हैं, आप ऐसा करें कि अपनी चीज़ों को पैक करवा लें, हैंडल करवा लें और उनको और या फिर परचेज कर लें। सॉरी, ये इम्पोर्टर को दिया जाता है, ठीक है, एक्सपोर्टर को दिया जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सपोर्टर बैंक से जी, जहाँ पे बेसिकली बैंक उसको पैसे देता है कि आप ये अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। ग्रीन क्लॉज एलसी, दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रेड क्लॉज एलसी। इन एडिशन टू दिस फैसिलिटीज़ परमिशंस अंडर रेड क्लॉज एलसी अलाउज दैट द स्टोरेज फैसिलिटीज़। इसके अंदर क्या होता है कि आपको चीज़ें स्टोर करने की परमिशन मिल जाती है। ये रेड क्लॉज एलसी के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। साइट एलसी वो ये कहते हैं ऑन शिपमेंट ऑफ द गुड्स टू द बायर द सेलर्स रिसीव्स द बिल ऑफ lading, the complete the documents, sellers give these documents to the advising bank. The advising bank see that whether these documents are in order. If these documents are in order, the payment is made to the seller. सेलर जनाब जो भी चीज़ें जो होती हैं जब ये अपनी भिजवाता है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं, ये उठा के अपने बैंक को देता है। तो बैंक जनाब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसको बाद में पेमेंट करता है। दिस टाइप ऑफ अकाउंट LC account is known as a site LC account। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द हमारे पास जो आ रही है LC की कैटेगरी, ये सेन LC सेंस। इफ़ इन द अबव केस द पेमेंट इज़ मेड आफ्टर सम डेज और मंथ देन सच टाइप ऑफ LC इज़ कॉल्ड सेंस LC। यानी ऊपर वाली जो साइट LC है उसमें यही सारी बात है, लेकिन कहता है पेमेंट अगर कुछ अर्से बाद आप करते हैं तो आपकी वो जो LC है उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको सेंस LC कहा जाता है। नॉन फंडेड LC, इन दिस केस नॉन फंडेड LC द बायर फंड्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द पेमेंट टू द सेलर सिंस द बैंक फंड इज नॉट इन्वॉल्व इन द टर्म ऑफ द नॉन फंडेड LC। द इशूइंग बैंक क्रिएट अ कंटिजेंटी लायबिलिटी इन दिस रिस्पेक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन द बायर्स डिफॉल्ट। अगर बायर किसी भी वजह से ये कह दे कि मैं LC जो है बंद करना करवाना चाह रहा हूँ, तो उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो फंड रिफंडेबल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि बैंक ने उसके अंदर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया होता, सारे का सारी इन्वेस्टमेंट बायर की होती है। उसने पैसे लगा के अकाउंट खुलवाया होता है, तो अल्टीमेटली नुकसान उसी को बियर करना पड़ता है। फंडेड LC है जी, इसमें ये होता है कि इन द केस ऑफ फंडेड LC द क्रेडिट ऑफ द इशूइंग बैंकिंग मेक द पेमेंट टू द सेलर आउट ऑफ इट्स ऑन सोर्सेज, देयरफॉर इट कैन नॉट बी क्रिएट अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब इसमें अल्टीमेटली बात यही है जी, जो आपके बायर का बैंक होता है वो चाहे बायर पैसे ना भी दे बकाया, लेकिन उसका बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सेलर को बाकी पैसे अदा करे, ठीक है, चाहे अपनी जेब से क्यों ना अदा करना पड़े। नेक्स्ट वन इज़ द क्लीन LC की बात कर रहा है। इफ़ देयर इज़ नो कंडीशन टू द बिल एंड इशूइंग बैंक मेक द पेमेंट अप टू द
लिमिट ऑफ द क्रेडिट इज कॉल्ड द क्लीन एलसी। अगर पेमेंट्स मिल जाती है जी, कोई कंडीशन नहीं है किसी किस्म की, तो बड़ी वो क्लीन एलसी है जी, ग्रीन चिट मिल गई है। डॉक्यूमेंट्री एलसी, दिस ड्राफ्ट ड्रॉन अंडर द एलसी इज accompanied by the different डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मर्चेंडाइजेस। अब इसमें क्या होता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट की वो कैटेगरी है, वैसा अकाउंट है कि जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रिलेट कर रहे होते हैं कि वो जो ख़रीदार होता है, जो मर्चेंडाइज़र होता है, उससे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले लेते हैं, या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अकाउंट्स के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो कंप्लीट करते हैं। ट्रांसफरेबल एलसी की बात कर रहे हैं जी। ट्रांसफरेबल एलसी के अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड वेयर द ओरिजिनली बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर इज़ अ मिडल मैन, एलसी इज़ ट्रांसफरेबल टू द सेकंड बेनिफिशियरी, एक्सपोर्टर रिसीव द कमीशन एंड ट्रांसफरेबल इन इज़ ट्रांसफरेबल इन वन टाइम। यानी ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप लेटर ऑफ क्रेडिट का अकाउंट एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये बेसिकली क्या था लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, एक उसकी कुछ कैटेगरीज। नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 25 पहले आता है 24 की जगह, फिर 25 आता है। लेकिन चलें यहाँ पर मैं एलसी के बारे में मज़ीद इंट्रोडक्शन भी आपको बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपके सामने है। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक अकाउंट होता है जो बैंक के अंदर खुलवाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बैनुल-अक़वामी तजारत करनी होती है, फॉरेन ट्रेड करनी होती है, उसमें आपका इंपोर्टर बैठा होता है, आप एक्सपोर्टर होते हैं, और आप रिस्क से बचने के लिए या बाकी डॉक्यूमेंटेशंस की हेडेक से बचने के लिए बैंक में जाकर ये अकाउंट खुलवाते हैं, और बैंक कुछ अपनी सर्विसेज चार्ज करता है। ये सारी की सारी, और लेटर ऑफ क्रेडिट के अकाउंट की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन हमने देखी हैं। हम यहाँ पे जस्ट आए हैं आपको बताने के लिए कि इसका इंट्रोडक्शन यही था जो मैंने आपको बताया है। डेफिनेशन जो है, सिंपल डेफिनेशन भी है इसमें, फ्रैंक पिचर्ड की डेफिनेशन भी है, वो देखते हैं। फ्रैंक कहते हैं, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बायर्स बैंक authorizing the seller to draw in according with the certain terms and condition। जो बायर्स बैंक होता है उसकी तरफ से ये अकाउंट इशू किया जाता है, और वहाँ से सेलर वाला सेलर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन इसमें पिचर्ड कहते हैं, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द बायर्स बैंक टू पे और एक्सेप्ट ड्राफ्ट ड्रॉन अपॉन इट प्रोवाइडेड सच ड्राफ्ट डू नॉट एक्सीड द स्पेसिफिक अमाउंट। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कमिटमेंट है जी बायर की तरफ से या बायर के बिहाफ से, कि वो क्या करेगा कि रकम की अदायगी भी करेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ड्राफ्ट रिमेनिंग है वो एक्सेप्ट करेगा, और अमाउंट ना तो कम होगी ना एक्सीड होगी। ये बेसिकली पिचर्ड की डेफिनेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पार्टीज इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, बेसिकली 4 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, इम्पोर्टर और बायर और ओपनर। ये एक ही बंदे के 3 नाम हैं। इसको इंपोर्टर भी कहते हैं, बायर भी कहते हैं, और ओपनर भी कहते हैं। इंपोर्टर वो शख्स होता है जो चीज़ें मंगवा रहा होता है किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री के अंदर। ये बायर भी होता है, ख़रीदार भी होता है। एक पार्टी ये, दूसरी पार्टी है जी एक्सपोर्टर, सेलर या बेनिफिशरी। ये भी एक पर्सन है, उसके 3 नाम है जी। इसको एक्सपोर्टर भी कहते हैं, सेलर भी कहते हैं, बेनिफिशरी भी कहते हैं। ये वो पर्सन होता है जिसके नाम लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाया जाता है, या ये चीज़ें भिजवा रहा होता है, ये सेलर होता है, चीज़ें सेल करता है। ओपनर और इशूइंग बैंक, यानी ये आपका जो परचेज़र होता है, जो आपका इंपोर्टर होता है, उसका बैंक, और नीचे वाला नेगोशिएटिंग बैंक, मतलब कि आपके सेलर का या एक्सपोर्टर का बैंक। तो ये बेसिकली 4 पार्टीज़ होती हैं, बायर का बैंक, और सेलर का बैंक। ये 4 पार्टीज़ हैं, इनमें से अगर एक भी पार्टी स्किप हो जाए तो लेटर ऑफ क्रेडिट वाला जो सिलसिला है वो आगे नहीं चल सकता। प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाने का क्या प्रोसीजर होता है जी। म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी जो है वो इसमें शामिल होना ज़रूरी है। अगर दोनों पार्टीज़ की रजामंदी शामिल नहीं है तो आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। परफॉर्मा इनवाइसेस, परफॉर्मा होता है जी एक्सपोर्टर देन प्रिपेयर्स द इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स नाउन एज अ परफॉर्मा इनवाइस। इन परफॉर्मा इनवाइस ऑल द डिटेल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, टाइप, क्वालिटी, ब्रांड नेम, कलर एटसेट्रा are all stated specially. This performa invoice is sent to the importer by the exporter. एक्सपोर्टर की तरफ से क्या किया जाता है, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इनवाइस रेडी किया जाता है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर दी जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ उसको चाहिए, किस कलर, शेप, क्वालिटी, ईटीसी। प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब अगला मरहला जो आता है इसमें वो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है जी। इसमें क्या किया जाता है,
कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो भी परफॉर्मा वगैरह होता है वो तैयार किया जाता है। इसमें वैलिड इंपोर्टर लाइसेंस, द इशुएंस, कवर नोट, ऑल इंटेंट और परफॉर्मा, ये 3 चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक। द इंपोर्टर will contract with the bank and will provide all the documents regarding the agreement and will request for the letter of credit। फिर इंपोर्टर जाता है जी अपने बैंक के पास, कहता है ले जी ये सारी चीज़ें मैंने पूरी कर दी हैं, ये बेसिकली बायर होता है, अब आप क्या करें, मेरा अकाउंट ओपन कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म है जी, बैंक विल प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द डॉक्यूमेंट इज correct and the importer will submit the application from the with the necessary detail discussed between the importer and exporter like shipment, insurance, total value of the goods। अब बैंक ये देखता है अगर इंपोर्टर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें किसी किस्म की गलती या इंदेशा या नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है कि नेसेसरी चीज़ें पूरी करें। अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंपोर्टर, एक अंडरटेकिंग दी जाती है इंपोर्टर की तरफ से अपने बैंक को कि भाई जो भी चीज़ है मैं उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर मेरे बिहाफ पे कोई गड़बड़ होती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, द SBP ऑफ पाकिस्तान डिसाइड द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट इज़ टू बी पेड इशूइंग बैंक बाय द इंपोर्टर। अब वन सेकेंड जी, इंपोर्टर वो शख्स होते हैं जो चीज़ें खरीद रहा है दूसरे मुल्क से। अब जिसने जब चीज़ें खरीदनी हैं तो बैंक इसको कहता है भाई कुछ पेमेंट का हिस्सा हमें अदा कर दो ताकि हम अगले बैंक को भी कुछ पेमेंट दें, उसको थोड़ा सा हौसला हो, तसल्ली हो कि भाईजान पेमेंट आने वाली है दूसरी साइड से। इशुएंस ऑफ LC, बैंक इशुएंस LC आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑल द फॉर्म। उसके बाद क्या होता है जी, जब ये ऊपर वाली सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं बैंक उसको LC वाला जो फॉर्म अकाउंट है उसको ओपन कर देता है, इशू कर देता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको कॉपी करके देता है। डिस्पैच ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉपीज ऑफ द LC the bank send the duplicate copy and original copy to the exporter bank and request for sending the original copy to the exporter and retain the duplicate copy in its own file। जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, इंपोर्टर का जो बैंक होता है वो एक्सपोर्टर के बैंक को कॉपियाँ भेजता है और कहता है जी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपोर्टर को दे दें और उसकी कॉपियाँ आप अपनी फाइल में लगा लें। ऑब्टेनिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द शिपमेंट, द एक्सपोर्टर्स मेक द अरेंजमेंट for the shipment of the goods to the importer। After the goods he got the receipts from the shipping company, this receipts is called the bill of lading। डेफिनेशन आ गया जी अब यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, पेपर में आती होती है 2 नंबर की, अक्सर औकात यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स को स्पेशली। तो बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली क्या है जी, जो एक्सपोर्टर है जब उसे अश्योरिटी हो जाती है लो जी मेरा जो इंपोर्टर है उसके बैंक ने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, ये अपनी चीज़ें उठाता है और शिप करवाता है, यानी शिप जो भी शिपमेंट का वे है, चाहे वो बहरी है चाहे वो आबी है, तो दोनों ही सेम होती हैं, चाहे वो बाय एयर है चाहे बाय रोड है, उसने जिस भी कोरियर के थ्रू चीज़ें भिजवानी है उनसे रिसीट लेकर आता है, लो जी मैंने चीज़ें लोड करवा दी हैं। सबमिशन ऑफ द बिल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अच्छा उस बिल को ना बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। फिर उस बिल को सबमिट करवाया जाता है एक्सपोर्टर की तरफ से अपने बैंक में। फिर टर्म ऑफ पेमेंट एंड नेगोशिएशन जो होती है बैंक की तरफ से वो शुरू हो जाती है एक्सपोर्टर के साथ कि भाईजान हम आपसे ये चार्ज करेंगे और आपको ये सर्विसेज देंगे। डिस्पैच ऑफ द फॉरवर्डिंग नोट टू द ओपनिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक जो होता है वो क्या करता है कि एक बिल जो होता है ड्राफ्ट की शक्ल में वो भिजवाता है उनको और उनको कह देता है जी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सारे आ रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्टर था उसने चीज़ें लोड कर दी हैं और वहाँ जिस भी कोरियर के थ्रू वो चीज़ें भेजेगा उसकी रिसीट उसने मुझे दी है, मैं उसकी कॉपी आपको भेज रहा हूँ, ये आपके पास आ गया है। तो क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, नाउ इंपोर्टर हैज़ एन हिज पोजीशन। उसके बाद जब ये पहले इंपोर्टर बैंक को चीज़ें मिलती हैं, जब इंपोर्टर के बैंक को चीज़ें मिलती हैं क्लियरेंस हो जाती है तो फिर वो क्या कहता है जी, इंपोर्टर को कहता है लो जी अब आप पोजीशन जो है वो जो बिल आपके पास है जिसको हम बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं उसके ऊपर अब आपकी पोजीशन है। पोजीशन से मुराद कि आप सबसे पहले तो क्या करें कि हमारी पेमेंट क्लियर करें, हमारे जो सर्विसेज चार्जेस देने थे वो दे दें, फिर आगे हम एक्सपोर्टर के बैंक को अदा करते हैं। जब उसको तसल्ली हो जाएगी फिर जनाब आप क्या कर सकते हैं, चीज़ें जाएँ जो भी कोरियर कंपनी जिस भी मीन्स से चीज़ें आपके पास आ रही हैं वहाँ से चीज़ें अपनी उठा सकते हैं और अपने गोदाम में ले जाएं। सो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था लेकिन अब आके ये बड़ा कम हो गया क्योंकि जब से एडवांसमेंट आ गई है बैंक्स के अंदर। सो इट वाज द लेटर ऑफ क्रेडिट जी, बड़ा टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डेफिनेशंस आप ज़रूर याद करें और कोशिश करें कि यही डेफिनेशन लिखें, इसमें कोई रद्द-बदल ना हो। और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करें और कोई बात हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।